हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 पर। दोस्तों, आज हम एक लक्ष्मी माँ के ऐसे एक मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपको मनी अट्रैक्ट करने में मदद करेगा बल्कि आपकी ब्यूटी भी इन्हेंस करेगा। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो मैं हर रोज़ इसी तरीके के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो किसी भी अपडेट को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। गॉडेस लक्ष्मी या माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ज़्यादातर लोग लक्ष्मी जी की पूजा अपनी लाइफ में मनी, एबंडेंस और लग्जरी को पाने के लिए करते हैं। पर आज हम जिस मंत्र की बात करने वाले हैं वो एबंडेंस के साथ साथ आपको ब्यूटीफुल भी बनाएंगे। माँ लक्ष्मी का वर्णन बहुत ही सुंदर देवी के रूप में किया गया है और आज हम जिस मंत्र के बारे में बात करने वाले हैं उस मंत्र के जाप से माँ लक्ष्मी आपको सुंदरता, ब्यूटीफुल बॉडी और एबंडेंस की भी ब्लेसिंग्स देने वाली हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से मंत्र का चैंट करना है। आपको जाप करना है ओम श्रीम यम। ओम श्रीम यम लक्ष्मी जी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्र है जो बहुत ही मैजिकली आपकी लाइफ में एबंडेंस और ब्यूटी को अट्रैक्ट कर सकता है। ओम श्रीम यम 3 अलग अलग शब्दों का मिश्रण है जो हर एक शब्द अपने आप में एक मंत्र की तरह काम करता है। सबसे पहला है ओम। ओम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और पावरफुल ध्वनि मानी जाती है। ओम शब्द सभी मंत्रों का आधार है और आत्मा को शुद्ध करता है जिससे किसी भी मंत्र की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओम की चैंटिंग करना शुरू कर दें तो ये आपके लाइफ में मैजिकली वर्क करता है। दूसरा है श्रीम। श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है जो धन, समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। जब आप सिर्फ श्रीम का जाप करते हैं तो श्रीम के जाप से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता आनी शुरू हो जाती है और जो भी कोई इस श्रीम मंत्र का जाप करता है उनकी लाइफ में एबंडेंस के साथ साथ सौंदर्य और आकर्षण शक्ति भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरा है यम। यम शब्द को जीवन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये शब्द किसी भी व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाहरी दोनों के सौंदर्य को निखारने में मदद करता है। आपको बाहर से सुंदरता देने के साथ साथ आपके मन को भी खूबसूरत बनाता है। और जब आप यम शब्द का जाप करते हैं इससे आपके जीवन में समृद्धि और सौंदर्य दोनों का आकर्षण में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मंत्र है ओम श्रीम यम। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आप इसकी सही चैंटिंग कर पाएँ इस मंत्र की और इस मंत्र का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम जानते हैं कि इस मंत्र की चैंटिंग आपको किस तरह से करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले इस मंत्र को स्टार्ट करने का प्रोसेस है कि आपको विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। सुबह 3:30 से 5:30 बजे का टाइम बेस्ट माना जाता है
इस मंत्र की चैंटिंग करने के लिए। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सुबह उठकर आप स्नान कर लें और स्वच्छ कपड़े पहन लें और एक शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को शांत करें और अपना ध्यान केंद्रित करें। पहले गहरी सांसें लेना शुरू करें जिससे आपके मन को स्थिरता मिले। जब आपका मन शांत फील करना शुरू कर दे तब आप अपनी उस इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें जिसको आप मन में रख के इस मंत्र की चैंटिंग करने वाले हैं। जब आप अपने पूजा स्थल पर बैठे वहां पर आपको माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर लगानी है। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। उनकी प्रतिमा के आगे या तस्वीर के आगे आप एक दिया जलाएं और पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले आप माँ को कुछ मीठा भोग अर्पित करें। तो जब आपने इतना प्रोसेस डन कर लिया, आप सुबह उठ कर के फ्रेश हो कर के आप बैठ गए हैं माँ लक्ष्मी के आगे, आपने दिया जला के उनको एक भोग अर्पित कर दिया है। उसके बाद आप इस मंत्र की चैंटिंग शुरू करें। कितनी बार करना है आपको? इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि जब आप जाप करें तो आप अपने मंत्रास की गिनती का ध्यान रख सकें। और जब भी आप इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं आपको कम से कम 51 डेज तक डेली ओम श्रीम यम मंत्र की चैंटिंग करनी है बिना किसी गैप के। आपको बीच में एक भी दिन मिस नहीं करना है। अगर आप किसी दिन भूल गए या किसी भी वजह से आपने मिस कर दिया इस मंत्र को तो आपको दोबारा से फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगले 51 डेज के लिए। एक ध्यान रखने वाली बात यह है, मेल फीमेल सभी लोग कर सकते हैं, जेंडर का कोई इशू नहीं है, एज का भी कोई इशू नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं और पीरियड्स में हैं तो आपको इस मंत्र को चैंटिंग को, इस प्रोसेस को स्किप करना पड़ेगा। आपको इस प्रोसेस को पीरियड्स के दौरान नहीं करना है, ठीक है? तो जब भी आप मंत्र का जाप करना स्टार्ट करें तो उस जाप के दौरान आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करें प्रेजेंट में कि वो सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं वो सारी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी हैं और आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी हो चुकी हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन, समृद्धि और सौंदर्य की प्राप्ति हो रही है, ठीक है? लेकिन जो भी आप मंत्र की चैंटिंग जब भी करें आपके मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि इस मंत्र की चैंटिंग से आपकी इंटरनल और बाहरी सुंदरता दोनों में ही वृद्धि हो रही है और आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपके लाइफ में आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने मन में ये विश्वास रखना है कि आपके जीवन में एक स्थिरता आ रही है और आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से फोकस्ड हैं। इसी के साथ साथ मंत्र जाप जब आप समाप्त कर लें, जब आपने 108 बार चैंटिंग कर ली तो जाप की समाप्ति के बाद आप माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें और ये पूरा विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना माँ लक्ष्मी तक पहुँच रही है और वो आपकी सभी प्रार्थनाएं सुन रही हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर रही हैं। जी हाँ, हमें जो भी अपना बिलीफ सिस्टम को पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाना है और हमें जो भी कुछ सोचना है, जो भी कुछ फील करना है, जो भी महसूस करना है उसको प्रेजेंट में ही महसूस करना है। उसी इमोशंस को अपने जीवन में उतारना है जैसे कि वो सब ऑलरेडी आपकी सभी इच्छाएं आपके पास हैं, आपके जीवन में हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम जान लेते हैं
कि ओम श्रीम यम मंत्र की चैंटिंग से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि माँ लक्ष्मी को धन, एबंडेंस, गुड फॉर्चून और लग्जरी की देवी भी कहा जाता है। तो इस मंत्र के जाप से आपकी लाइफ में एबंडेंस, गुड फॉर्चून और धन आने के अलग अलग रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके लाइफ में पैसों की दिक्कत है या आपको पैसों की नीड है, तो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती हैं, धन कमाने के नए नए सोर्सेस बनने शुरू हो जाते हैं। जब आप इस मंत्रा की चैंटिंग करते हैं तो ये मंत्रा आपकी ब्यूटी को भी इन्हेंस करने में मदद करता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या लॉस में जा रहा है, तब भी आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। आपको इस मंत्र के जाप से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करते हैं, किसी अच्छी जॉब के बारे में इच्छा रखते हैं या जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी, या करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस मंत्र की चैंटिंग को बहुत पॉजिटिवली और बहुत ही विश्वास के साथ और धैर्यपूर्ण तरीके से करना है। 108 बार हर रोज 51 डेज तक करना है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फीमेल अगर पीरियड्स में है तो उस ड्यूरेशन में आपको इस प्रोसेस को, इस रिचुअल को नहीं करना है। तो क्या करें, क्योंकि आपका 51 डेज तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फीमेल इसको 21 दिन के लिए फॉलो करें। आपने 21 डेज के लिए अपनी एक इच्छा के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप किया। उसके बाद आप एक हफ्ता रुकिए और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट 21 डेज के लिए अपनी दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। अगर फिर भी आपकी कोई विश बहुत बड़ी है जो कि नहीं पूरी हो रही है, तो आप दोबारा से ही उस इच्छा को मन में रख के उस इच्छा पूर्ति के लिए दोबारा से आप इस मंत्र की चैंटिंग शुरू कर सकते हैं अगले 21 दिनों के लिए। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि कब चैंटिंग करनी है, कैसे चैंटिंग करनी है, कितनी बार करनी है, कितने दिनों के लिए करनी है। लेकिन फिर भी जब भी आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हो कि मंत्रास के साथ या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए वर्क करें, तो सबसे पहली ज़रूरी कंडीशन है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें। अगर आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हो या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आउटकम को ही मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए पॉजिटिव रहिए और पूरे ट्रस्ट के साथ मंत्रा का जाप करना और अपने विश को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाइए। ठीक है, तो अब आई होप मैंने आपको ये समझा दिया है कि किसी भी टेक्निक को वर्क करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है हमारी, वो ये कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें और इसके साथ ही अच्छे कर्म करते चलें। और जो भी विश को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस विश की प्राप्ति करने के लिए आपको जो भी कदम उठाने हैं, जो भी एफर्ट्स लगाने हैं, उसको करते चलिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको अचानक से ला करके कुछ भी नहीं दे देंगे कि आपने सोचा कि मुझे घर खरीदना है और यूनिवर्स ने आपको घर ला करके दे दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उस घर को पाने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है, जो भी एफर्ट्स हैं, वो तो लेने ही पड़ेंगे। और इसके साथ जब आप पॉजिटिव होकर के अच्छे कर्मों पर फोकस करके एफर्ट्स पूरे दिल के साथ लगाएंगे, तो यूनिवर्स आपको खुद सब कुछ आपके हाथों में ला कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए,
और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस मंत्रा की चैंटिंग की हेल्प मिले और वो अपनी विशेस को पूरा कर सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी आप पर सदा आशीर्वाद बनाए रखे। बाय फ्रेंड्स।